एक तवील अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। अदालत ने आज नैब से मजीद 4 सवालों के जवाब तलब कर लिए हैं और इन चारों सवालों में नैब से कहा है कि नवाज शरीफ का एवनफील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक और मरियम नवाज पर मुआवनत का इल्ज़ाम शवाहिद के साथ साबित कर दें। हमारे नुमाइंदे हुए सूजोदई के मुताबिक आज समाअत के आगाज़ में नैब के प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का अदालती फैसला पढ़कर सुनाया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने लिखा कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का हक दिया गया था। मुसलसल अदम हाज़िरी पर अदालत के पास अपील खारिज करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अदालत ने यह भी लिखा कि फेयर ट्रायल का मौका मिलने के बाद ही नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। मरकजी मुल्जिम अपने अदालत के सामने है और ना ही उनकी अपील मौजूद है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे मुकालमा किया कि आप आगे भी पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक अगर नवाज शरीफ सरेंडर करें या पकड़े जाएं तो दोबारा अपील दायर कर सकते हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक ने नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा कि नवाज शरीफ की अपील हमारे सामने नहीं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उन पर फर्द जुर्म ठीक साबित हो गई। मरियम नवाज की अपील मेरिट पर सुनेंगे। उन्होंने अपना केस बनाया है कि अदालती फैसले में क्या कानूनी हुक्म है, अब आपने इस बात का दिफा करना है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये केसेस बनाए गए थे। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि हमने तो ट्रायल प्रोसीडिंग को देखना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रेफरेंस दायर हुआ और फिर ट्रायल हुआ। रेफरेंस अपनी स्ट्रेंथ पर आगे चलना है। इस अपील से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये तो इस केस का बैकग्राउंड है, अब आप आगे चलें। इस मौके पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशंस ट्रायल से पहले तक थी। जैसे आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी उसका आपको अभी कोई फायदा नहीं मिलना। क्या जीआईटी के बाद नैब ने मजीद कोई तफ्तीश की थी? तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नैब ने भी आज़ादाना तफ्तीश की थी। मुल्जिमान को कॉल अप नोटिस भिजवाए गए थे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान तो आज भी इसी जगह खड़े हैं कि वो ट्रस्ट डीड को तस्लीम करते हैं। जैसे आमिर फारूक ने सवाल किया कि मुख्तसरन बताएं कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ क्या केस था। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि उन्होंने नवाज शरीफ को आमदनी से ज़ायद असासे बनाने में मुआवनत की थी। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद पूछा कि आपने ये बताना है कि मरियम नवाज ने किस अंदाज में नवाज शरीफ की मुआवनत की। हमने एक फैसला लिखना है तो हमें सब चीज़ों में क्लियर होना चाहिए। बताएं ये अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कॉल ने ये अपार्टमेंट्स खरीदे थे। तो अदालत ने उनसे कहा कि अगर मरियम नवाज ने असासे बनाने में मुआवनत की तो फिर ट्रस्ट डीड और कैलिबरी फॉन्ट को छोड़कर 1993 से चलें। नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हम इस मामले को 2006 में ट्रस्ट डीड के साथ लेकर चलेंगे। मरियम नवाज ने 2006 में मदद और मुआवनत की थी। तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो 1993 में मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 1993 में असासे खरीदे और छुपाए तो फिर आपने शवाहिद से साबित करना है कि मरियम नवाज ने 2006 में अपने वालिद की मुआवनत कैसे की। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हम वो ट्रैक क्लियर कर रहे हैं जिस पर आपने आगे जाना है। इस मौके पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने नुक्ता उठाया कि नीलसन और नेस्कॉल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के पास रजिस्टर्ड हैं। नीलसन और नेस्कॉल ने 1993, 95 और 1996 में अपार्टमेंट्स खरीदे थे। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि पहले नैब ने यह साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ ने खरीदी थी। अगर वो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई तो फिर इसमें मुआवनत का इल्ज़ाम आएगा। हम मफरूज़े पर नहीं जा सकते, हमने हक़ाइक़ को देखना है। आपने अगर ट्रायल कोर्ट में यह साबित किया है तो वो बताएं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि ऐसे केसेस मौजूद हैं कि मरकजी मुल्जिम बरी हो गया मगर मुआवनत वालों को सज़ा हो गई। तो जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद पूछा कि आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक तो साबित करें। हर केस के अलग हक़ाइक़ होते हैं। हम अभी जो केस सुन रहे हैं उसी के हक़ाइक़ देखेंगे। यहाँ पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने एक बार फिर कहा कि नवाज शरीफ की अपील खारिज हो चुकी है और ये अब अदालत के सामने नहीं है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर नहीं बल्कि अदम हाजिरी पर खारिज हुई थी। हमने उस केस में मेरिट पर फैसला नहीं दिया था। पहले ये समझाएं कि 1993 में नीलसन और नेस्कॉल का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक था। अदालत ने भी पूछा कि नवाज शरीफ ने क्या कहीं भी कहा था कि यह जायदाद उनकी है। तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने किसी भी फोरम पर नहीं कहा कि यह जायदाद उनकी है। आज एक मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नैब इस अदालत के सामने खुद को बंद गली में लेकर जा रहा है। आज की समाअत मुकम्मल करते हुए अदालत ने नैब से मज़ीद 4 सवाल पूछे और 29 सितंबर को नैब के वकील से उनके जवाब तलब कर लिए। अदालत ने पूछा है कि नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक साबित करें, कंपनियों का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक साबित करें, फ्लैट्स 1993 में खरीदना साबित करें और फिर मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें। जैसे आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इससे ज़्यादा आसान ज़ुबान में नैब से सवाल नहीं कर सकते। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमारी आज के लिए बस हो गई है। अब 29 सितंबर की समाअत में नैब ने इन 4 अदालती सवाल के जवाब देने और नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एवनफील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक साबित करना है। मगर अहम बात यह भी है कि ऐसे ही सवाल अदालत ने नवंबर 2021 में यानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी नैब से पूछे थे, मगर नैब की तरफ से कोई जवाब ही पेश नहीं किया गया, बल्कि समाअत में
वक्फा और बार बार इल्तवा मांगा जाता रहा और बार बार अपनी कानूनी टीम तब्दील की जाती रही। देखते हैं इस बार नैब की क्या हिकमत अमली होती है।